राम 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 नारायण नारायण। संबंध। शास्त्र विधि का त्याग करने से मनुष्य को सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसे आगे के 24वें श्लोक में बताते हैं। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है। व्याख्या। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। जिन मनुष्यों को अपने प्राणों से मोह होता है, वे प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य को न जानने से विशेष रूप से आसुरी संपत्ति में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए तू कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने के लिए शास्त्र को सामने रख। जिनकी महिमा शास्त्रों ने गाई है और जिनका बर्ताव शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार होता है, ऐसे संत महापुरुषों के आचरणों और वचनों के अनुसार चलना भी शास्त्रों के अनुसार ही चलना है। कारण कि उन महापुरुषों ने शास्त्रों को आदर दिया है और शास्त्रों के अनुसार चलने से ही वे श्रेष्ठ पुरुष बने हैं। वास्तव में देखा जाए तो जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हुए हैं, उनके आचरणों, आदर्शों, भावों आदि से ही शास्त्र बनते हैं। शास्त्रम प्रमाणम का तात्पर्य यह है कि लोक परलोक का आश्रय लेकर चलने वाले मनुष्यों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। प्राण पोषण परायण मनुष्य शास्त्र विधि को नहीं जानते कि किस में प्रवृत्त होना है और किस से निवृत्त होना है, इसलिए उनको सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ यह पद देने का तात्पर्य है कि इस संसार में मनुष्य शरीर केवल श्रेष्ठ कर्म करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही मिला है। अतः यह अवसर कभी वृथा न जाने दे। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू तो दैवी संपत्ति को प्राप्त है, अतः तू शास्त्र विधि को त्याग कर कर्तव्य का पालन करने योग्य है। अर्जुन पहले अपनी धारणा से कहते थे कि युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, जबकि भाग्यशाली श्रेष्ठ क्षत्रियों के लिए अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग को देने वाला है। भगवान कहते हैं कि भैया, तू पाप पुण्य का निर्णय अपने मन माने ढंग से कर रहा है, तुझे तो इस विषय में शास्त्र को प्रमाण रखना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा समझकर ही तुझे कर्तव्य कर्म करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि युद्ध रूप क्रिया बांधने वाली नहीं है, प्रत्युत स्वार्थ और अभिमान रखकर की हुई शास्त्रीय क्रिया ही यानी यज्ञ दान आदि ही बांधने वाली होती हैं, और मनमाने ढंग से शास्त्र विपरीत की हुई क्रिया तो पतन करने वाली होती है। स्वतः प्राप्त युद्ध रूप क्रिया क्रूर और हिंसा रूप दिखती हुई भी पापजनक नहीं होती। तात्पर्य है कि स्वभाव नियत कर्म करता हुआ सर्वथा स्वार्थ रहित मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार कर्म करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता। पाप लगता है स्वार्थ से, अभिमान से और दूसरों का अनिष्ट सोचने से। मनुष्य जन्म की सार्थकता
यही है कि वह शरीर प्राणों के मोह में न फंसकर केवल परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से शास्त्र विहित कर्मों को करे। परिशिष्ट भाव। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानते। यहाँ भगवान बताते हैं कि वह आसुर स्वभाव शास्त्र के अनुसार आचरण करने से ही मिटेगा। यहाँ शंका हो सकती है कि जो शास्त्र पढ़े हुए नहीं हैं उनको कर्तव्य का ज्ञान कैसे होगा। इसका समाधान है कि अगर उनका अपने कल्याण का उद्देश्य होगा तो अपने कर्तव्य का ज्ञान स्वतः होगा, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर अपने कल्याण का उद्देश्य नहीं होगा तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा, उल्टे अज्ञान बढ़ेगा कि हम अधिक जानते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम 16ओऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस 16वें अध्याय का नाम दैवासुर संपद विभाग योग है, क्योंकि इस अध्याय में जो दोनों संपत्तियों का वर्णन हुआ है वह परस्पर एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध है। अर्थात दैवी संपत्ति कल्याण करने वाली है और आसुरी संपत्ति बांधने वाली तथा नीच योनियों और नरकों में ले जाने वाली है। जो साधक इन दोनों विभागों को ठीक रीति से जान लेगा वह आसुरी संपत्ति का सर्वथा त्याग कर देगा। आसुरी संपत्ति का सर्वथा त्याग होते ही दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाएगी। दैवी संपत्ति प्रकट होते ही एकमात्र परमात्मा से संबंध रह जाएगा।